Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. तारीफ हो खुदा के बरे की। क्या हम शुरू करें? Hallelujah. जी एलवन, आवाज आ रही है मेरी? अभी आवाज आ रही है मेरी? देखो आप। जी भाई बोले जरा। अभी आई है आवाज मेरी? हेलो, जी चेक करो, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, ठीक हो गया। ठीक है, आई एम दुआ करके जल्दी से शुरू करते हैं। खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से अब आप आज शाम हम पे शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। खुदा आज के क्लास को, सारे सेशन को खुदा ब्लेस करना, बरकत देना। जितने लोग वफादारी से खुदा आ रहे हैं, क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, उनके लिए मैं तेरे शुक्रगुजारी करता हूँ। ब्लेस करना, बरकत देना। खुदा अपने लोगों को विजडम दे, ताकि खुदा वो इसी तरह तेरे कलाम को सुनते सुनाते और सीखते रहें और उस पर अमल करते रहें और डिसाइपलशिप का काम आगे चलते रहे। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे रोमियो का खत, उसका चौथा बाब। और इस चौथे बाब में बहुत ज्यादा मटेरियल है। इसकी तीसरी आयत और 17वीं आयत बड़ी जबरदस्त है। आप इस पर बड़ा जबरदस्त मैसेज तैयार कर सकते हैं। और तीसरी आयत पर, और हमने जब इसकी समरी लिखी थी तो हमने इसकी तीसरी आयत, चौथे बाब की तीसरी आयत को देखा था कि ये इसकी मरकजी आयत है। और उसके बाद इसकी 17वीं आयत बड़ी ज़बरदस्त है। उसके जो आखिरी अल्फाज हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। तो मैंने जो इन चीज़ों को, इस सारे चैप्टर को बार बार पढ़ा, तो मुझे जो चीज़ें नज़र आई वो इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो बार बार आई हैं, जो बार बार आई हैं। तो वो हैं जी, मैंने लिख दी है इसमें। अगर आपके पास टाइम हो, मैं आज आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये आपका खुद करने वाला काम है। तो अभी मैं चंद चीज़ें सिर्फ आपके साथ शेयर करूँगा, उसके बाद इसमें से आपने चीज़ें खुद ही निकालनी है। तो हिंट्स मैं दे देता हूँ कि आपने इसमें से लफ्ज़ ईमान निकालना है कि ईमान कितनी बार इस चैप्टर में लिखा गया है। ठीक है जी, लफ्ज़ ईमान कितनी बार लिखा गया, आपने खुद ही इसको ढूँढना है। उसके बाद इब्राहिम का ज़िक्र है, तो वो भी आपने निकालना है कि वो कितनी बार है। ठीक है जी। उसके बाद एक नाम जो है वो सारा का भी है इसमें, तो ये भी आपने खुद ही निकालना है। और उसके बाद एक और लफ्ज़ है, रास्तबाज़ी, रास्तबाज़ी या फिर रास्तबाज़। तो ये सारे अल्फाज जो हैं टोटल 4 अल्फाज बनते हैं। ठीक है जी। तो आपने अभी 5 मिनट लेने हैं इस सेशन के बाद, और आपने इनमें से निकालने हैं कि ये ईमान कितनी बार लफ्ज आया है। और आपको याद होगा कि ईमान पर हमने बड़ी तफसील से पढ़ा हुआ है। ईमान की डेफिनेशन, इब्रानी में इसको अमन कहते हैं और ग्रीक में इसको पिस्तुयो कहते हैं। 20 टाइप्स ऑफ फेथ हमने पढ़ा था, और 12 किस्म के ताले जो ईमान पर हैं वो भी पढ़े थे। अच्छा, मैं आपको एक और इजाफे की बात बता दूं कि इसमें आज मैंने एक और सेशन लेना है, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी में जा रहा हूँ। 19वीं आयत में आए, आपको एक नया लफ्ज मिलेगा। 19वीं आयत में आए, उसके आखिरी अल्फाज देखिए, ईमान में ज़हीद, ईमान में ज़हीद। तो ये भी आपको ईमान की एक किस्म मिल गई है, ईमान की एक किस्म मिल गई है। उसके बाद है और ना बेईमान,
ठीक है, ये भी आपको ईमान की एक किस्म मिल गई है। तो अगर तो आप वाकई ही आगे सीख कर सिखाना चाहते हैं तो अपने पुराने नोट्स जो हैं वो निकालें और उसके अंदर एक ये ईमान की जो नई एक हमने शक्ल देखी है, ईमान में ज़हीर यानी बुढ़ा ईमान, ओल्ड ओल्ड फेथ। ठीक है, आप अज़रा और नहमिया के ज़माने में जब असीरी से वो वापस लौट कर जा रहे थे, तो उनमें जो बंदी बनकर आए थे, जो बुज़ुर्ग लोग थे ना, वो खुश नहीं थे। वो कहते थे, अच्छा ये भी नहीं सही बना, ये भी नहीं सही बना। जब हैकल की दोबारा तमीर शुरू हुई, तो वो बड़े अजीबो-गरीब उनकी मेंटालिटी बन गई। ओल्ड फेथ था उनका, ठीक है? तो यहाँ पर एक और ईमान का ज़िक्र है और ना बेईमान होकर खुदा के वादे में शक किया, बल्कि ईमान में मज़बूत रहकर। किसमें? नंबर 1 ईमान में ज़हीर, नंबर 2 ना बेईमान होकर, नंबर 3 आपको ईमान यहाँ पर मिल रहा है, ईमान में मज़बूत होकर। स्ट्रॉन्ग फेथ, कौन-सा फेथ? स्ट्रॉन्ग फेथ। तो ये 4-5 किस्म के ईमान का यहाँ पर ज़िक्र है, तो आप ये कोशिश करें कि जो अपने नोट्स पुराने निकालें और जो जो हमने ईमान के ऊपर सीखा था, उनके ऊपर ये रेफ़रेंस और ये पॉइंट्स ऐड कर लें और ये किसी भी जगह पर आप खड़े होकर ईमान के बारे में पढ़ा सकते हैं। और उसके बाद है एक कामिल एतकाद, 21वीं आयत में आपको मिलेगा और उसको कामिल एतकाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है, वो उसे पूरा करने में कादिर है। कामिल एतकाद ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है? उसके बाद रास्तबाज़ी है, रास्तबाज़ी की भी हमने डेफ़िनेशन तरीक़ देखी थी कि ऐसी खूबी, ऐसा किरदार जो खुदा को पसंदीदा है। ऐसी खूबी या ऐसा इंसान का किरदार जो खुदा को पसंदीदा है और उसके कानून के मुताबिक है या जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक है। तो आपको ये लफ्ज़ ईमान, इब्राहिम, सारा, रास्तबाज़ी या रास्तबाज़ बार-बार नज़र आएगा। मैंने लिखा हुआ है, मुझे पता है ये कितनी बार आए हैं सारे लफ्ज़, लेकिन ये आपका होमवर्क है कि आपने अभी इस सारे चैप्टर को पढ़ना है और आपने निकालना है कि कितनी बार ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसकी जो बॉटम लाइन है वो मैंने आपको बताई है, तीसरी आयत है और वहाँ से इसकी 17वीं आयत भी है, उसकी आखिरी वर्स, जिसमें लिखा है चुनाचा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया, उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को ज़िंदा करता है और जो चीज़ें नहीं हैं, उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। जो मुर्दों को ज़िंदा करता है और इन चीज़ों को इस तरह से बुला लेता है कि गोया वो हैं। कितनी ज़बरदस्त आयत है। जो चीज़ें नहीं हैं, वो उन चीज़ों को इस तरह से बुला लेता है कि जैसे वो हैं। आमीन। जो चीज़ें नहीं हैं, बाय फेथ आप ऐलान करें कि वो हैं। आमीन। जो चीज़ आपके पास नहीं है, इन द स्पिरिट अपनी रूह में उसको रिसीव करें। रूह में रिसीव करें और जिस्म में ऑटोमेटिक वो डिलीवर होना शुरू हो जाएगी। रूह में रिसीव करना है, जिस्म में वो डिलीवर होके आपके सामने आ जाएगी। कब आती है आई डोंट नो, 6 महीने बाद, साल बाद, उसी टाइम, गॉड नोज़। लेकिन इन द स्पिरिट आप उस चीज़ को रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि लिखा है, उन चीज़ों को वो इस तरह से बुला लेता है कि जिस तरह के वो हैं। और यहाँ पर दूसरी बात, हम तीसरी आयत पर आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है, किताब मुक़द्दस क्या कहती है? ये कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाज़ी गिना गया। ईमान लाया और उसके लिए रास्तबाज़ी गिना गया। कोई बड़ा काम नहीं किया उसने, कुछ नहीं किया। कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई मन्नत नहीं माँगी, कुछ नहीं किया। जो कुछ सिंपली डेफिनिशन, जो कुछ खुदावंद उसे कहता गया, वो करता गया। ये है उसका ईमान, ये है उसकी रास्तबाज़ी। आमीन। जो कुछ खुदावंद उसे कहता गया, वो करता गया। और यही वो खूबी थी, यही वो किरदार था जो खुदा को पसंद आया और यही खुदा ने उसके हक में रास्तबाज़ी की। आमीन। अदरवाइज़
हमारे काम, अपने कामों की वजह से हम रास्तबाज नहीं ठहर सकते। तीसरे बाब की 10वीं आयत पर आ जाइए, लिखा है रोमियो तीसरे बाब की 10वीं आयत पर। चुनाचा लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं। लेकिन अगर आपके पास ईमान है, क्या है? तीसरी आयत पर अब वापस आ जाएंगे। पहले आप पढ़िए तीसरे बाब की 10वीं आयत, ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। उसके बाद आप चौथे बाब की तीसरी आयत पर आ जाइए कि ईमान एक ऐसी चीज है। आपका होमवर्क ये भी है कि आपने पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब से आपने शुरू करना है। पैदाइश, आप कुछ कह रहे हैं? नीचे करूंगा, मुझे कुछ कह रहे हैं पास्टर पत्रस आप? ओके, आपका होमवर्क ये है कि आपने पैदाइश की किताब 12वें बाब से लेकर तकरीबन 17-18 बाब तक आप पढ़ के आइएगा। उसके बाद आपने रोमियो चौथे बाब को पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है, ताकि ये सारी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। आमीन। खुदावंद इब्राहिम को रास्तबाज ठहरा रहा है, जस्ट बिकॉज ही ओबे द लॉर्ड। उसने खुदावंद की ताबियादारी की, उसने खुदावंद का हुक्म माना, जो जो खुदावंद कहता गया वो वैसे ही करता गया, और ये है ईमान। ठीक है जी। अच्छा, ईमान को मैंने इसके कितने लफ्ज बनते हैं? 5 लफ्जों में तोड़ा है। ईमान को मैंने 5 लफ्जों में तोड़ा है, यानी अलिफ, ये, मीम और अलिफ और नून में। अलिफ से यानी एक ही खुदा है, अलिफ से यानी एक ही खुदा है। ईमान का जो पहला लफ्ज अलिफ आ रहा है, इसका मतलब है एक ही खुदा है, वन गॉड ओनली। ईमान क्या है? वन गॉड ओनली। फिर ये है जो बढ़िए वाला है, यहोवा जिंदा खुदा है। आमीन। यहोवा जिंदा खुदा है, यहोवा जिंदा खुदा है, ये है ईमान। आप इसको बहुत सारे और बहुत सारे लफ्ज या बहुत सारे जुमले बना सकते हैं ईमान के, ब्रेक डाउन करके। मीम से, मीम जो ईमान के अंदर मीम आता है, उससे मुराद है यानी मुर्दों में से जिंदा होने वाला, यानी यीशु, मुर्दों में से जिंदा होने वाला यीशु, उस पर मेरा ईमान है। आमीन। फिर आगे अलिफ आ जाता है ईमान में। फिर अलिफ जो है 2 बार आता है, तो इसका मतलब है इसराइल का खुदा, उस पर मेरा ईमान है, इसराइल के खुदा पर। ठीक है जी, इसराइल का खुदा। फिर आखिरी जो इसका लफ्ज है ईमान का, वो है निजात दहिंदा, नून से निजात दहिंदा। तो आपका ये भी होमवर्क है कि आपने ईमान से कम 5 जुमले बनाकर लाने हैं, अपने अपनी कोशिश से 5 जुमले आपने बनाने हैं। ठीक है जी। ईमान को ब्रेक डाउन करना है, यानी एक एक, जैसे मैंने अलिफ से, ये से, मीम से, नून से बनाया, आपने 5 जुमले ऐसे बनाकर लाने हैं। एक तो ये आपका होमवर्क है। दूसरा होमवर्क ये है कि रोमियो चौथे बाब में, रोमियो चौथे बाब में ईमान कितनी बार आया लफ्ज? ठीक है। अब्राहम कितनी बार आया, सारा रास्तबाजी या रास्तबाज कितनी बार आया है? दिस इज योर होमवर्क, और आप इसको करके लाइएगा। और इसको जब आप खुद रीड करेंगे तो ये ज़्यादा आपको समझ आएगी और ज़्यादा बरकत मिलेगी। सो मे द लॉर्ड ब्लेस यू एंड कीप यू। खुदावंद आपको बरकत दे। नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी, और नेक्स्ट क्लास में काफ़ी चीज़ें हैं सीखने वाली, जो कि बहुत बड़ी ज़बरदस्त हैं, तो वो भी हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।